लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम नंबर हम लोगों ने 10.8 कंप्लीट कर ली थी। थ्योरम नंबर 10.8 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर्कल की अगर कोई भी एक आर्क है, सेंटर पे एंगल होता है वो हमेशा डबल बनाता है अदर पार्ट के। सेंटर पे जो एंगल होता है हमेशा डबल होता है अदर पार्ट के। सपोज सेंटर पे एंगल अगर 80 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सर्कल की आर्क सेम होगी तो जो एंगल बनेंगे वो दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सेम? क्योंकि इनकी आर्क क्या है, सेम है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ कितना होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्योंकि अगर ये हमारा एओबी डायमीटर है तो ये आपके ऊपर की तरफ एक सेमी सर्कल बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ये सारे हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर लिए थे। सर्कल्स निकालिए। क्या बच्चे 10.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करना है। ओके ठीक है 10 पॉइंट नहीं 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 बाकी सबको कोई पूछ नहीं करना। फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को साइंस का मैथ्स का टेस्ट होगा, बिकॉज आज और नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का। तो जब चैप्टर कंप्लीट उसके बाद टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बोल रहे हैं इन द फिगर 10.37 ऑन द राइट साइड PQR is equal to 100 डिग्री। दिस क्वेश्चन नंबर 3 PQR 100 डिग्री आपको गिवन है। फिगर 10.37 further where P and Q are points on the circle center of find angle OPR। फाइंड एंगल OPR, ये वाला एंगल निकालना। अब ये एंगल निकालेंगे कैसे? हाउ शुड बी फाइंड दिस एंगल? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो PQR आपको गिवन है। PQR आपको 100 डिग्री गिवन है। PQR की आर्क कौन सी, एरी। इसी आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा है, ये रहा। तो एंगल POR क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसका डबल हो जाएगा, PQR का। जिसकी वजह से एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 200 डिग्री आ जाएगा। स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरम नंबर 10.8 हो जाएगी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्टेटमेंट आपने पूरी लिखनी है। मैं यहाँ पे 10.8 लिख रहा हूँ। आप लोगों का जो फ्राइडे को टेस्ट रहेगा उसमें आपने स्टेटमेंट जो है वो पूरी लिखनी है, आधी नहीं लिखनी। यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा हमारा 200 डिग्री, बट एंगल मेरे को निकालना है OPR। तो OPR को हम एक्सलेक्ट कर लेते हैं इन ट्रायंगल OPR। इस OPR ट्रायंगल में OP ओवर के इक्वल है। क्यों इक्वल है OP ओवर के, रेडियस ऑफ, तो जिसकी वजह से उसके बॉटम वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल OPR ORP के इक्वल आ जाएगा। OPR ORP के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। तो अगर OPR x है तो ORP भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल कौन सा बना रहे हैं, OPR। तो OPR में दो एंगल तो आ गए, एक है x एक है x। अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू होगी। 1 कैसे निकालेंगे, एंगल हो गया अबाउट कंप्लीट एंगल कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा।
तो कंप्लीट एंगल कितना होता है बच्चे 360 डिग्री रहेगा। एंगल 1 प्लस POR, एंगल 1 प्लस POR 360 डिग्री, POR हमारा 200 है, तो एंगल 1 160 डिग्री आ जाएगा। एंगल 1 आ गया 160 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा है OPR, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर, x plus angle 1 is equal to 180 degree. Angle sum property 2x plus 160, इसमें मिल जाएगा x is equal to 10 और यही आपको निकालना था। नोट कर लीजिए, फिर दोबारा से इसको करें हम लोग। नोट करके डन इन दी चार्ट बॉक्स। में हम लोगों ने लिखा था आपके पास ये PQR 100 डिग्री गिवन था, तो हमने देखा PQR की जो आर्क है वो ये नीचे वाली साइड पे है, तो इसी से सेंटर में एंगल कौन सा बन रहा है, ये रहा। ये वाला एंगल जो आपका है दिस इज एंगल POR, जो कि आपका कितना आ जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा। फिर ये 200 है तो ऊपर एंगल 1 है, कंप्लीट एंगल से एंगल 1 निकाल लेंगे जो कि आपको आ जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। फर्दर OPR ट्रायंगल में OP/OR के इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कल, तो दोनों तरफ एंगल कितने हो जाएंगे x, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जिससे x की वैल्यू प्लस कितनी आ जाएगी 10 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ड्रॉ करिए। और बुक खोल के पढ़ना पड़ेगा शायद, बुक लाना भूल गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD we have angle ABC as 69, ACB 31, ACB 31, ABC 69, we have to find BDC, we have to find angle BDC, ये निकालना है। तो इसको x मार्क कर लेते हैं। अब करें कैसे, आपके पास यहाँ पे ABC ये वाला एंगल गिवन है, यहाँ गिवन है ये वाला ACB 31 निकालना है, ये ऊपर BDC है। कैसे करेंगे चैतन्य, भव्य, साइबर, नवनीत, कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आपका ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री हो जाएगा। B आपको गिवन है 69, C गिवन है 31, A प्लस 100 180, जिससे आपके पास A आ जाएगा 80 डिग्री, जिससे आपके पास A आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे A आ गया। फिर निकालना कौन सा है BDC, तो BDC की आर्क BC है और BAC की आर्क भी क्या है BC है, तो BAC और BDC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, so we can say that angle BDC is equal to angle BAC is equal to 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बिकॉज angles in the same segment of circle are equal, angles in the same segment of the circle are equal। नोट करके डन, इजी सा क्वेश्चन था। Now starting with question number 5, question number 5 देखिए आपके पास गिवन है ABCD of 4 points on a circle, AC and BD intersect at a point E,
आपके पास एंगल बीईसी 130 डिग्री गिवन है, बीईसी इज 130, ईसीडी 20 डिग्री, ईसीडी 20, हमें एंगल निकालना है बीएसी, वी हैव टू फाइंड एंगल बीएसी, ये वाला। कैसे करें, हमें बीएसी एंगल निकालना है, तो करें क्या, ये हमें गिवन है 130, ये गिवन है 20। हाँ अंशिका बताओ बेटा। सर बिकॉज़ वो एक आर्क सेंटर से आ गई तो बीएसी भी 115 होगा। बीएसी नहीं, अंशिका कह रहे हैं सर बीएसी 130 होगा, नहीं होगा क्योंकि ये पहली बात अदर पार्ट पे नहीं है, सर्कल पे नहीं है। अगर ई सर्कल पे होता तो 130 हो जाता, बिकॉज़ एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सो करेंगे कैसे, अब यहां से दिख रहा है कि बीएसी निकालना है, तो बीएसी की आर्क कौन सी है, बीसी, इसी आर्क से और कौन सा एंगल बन रहा है, ये रहा बीडीसी। तो जितना हमारे पास बीडीसी आएगा उतने आपका क्या हो जाएगा, बीएसी आ जाएगा, जितना बीडीसी होगा उतना ही क्या होगा, बीएसी आ जाएगा। तो पहला मेरे को मोटे ग्राफ किया, पहले बीडीसी निकालना है, तो बीडीसी कैसे निकाले, अब यहाँ पे एंगल 130 है, मैं इसको अगर एंगल 1 मार्क कर लूं और इसको एंगल 2 मार्क कर लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे 1 + 130 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री, क्यों आ जाएगा, लीनियर पेयर, जिससे एंगल 1, जिससे आपका एंगल 1 जो है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 1 आ गया 50, फिर ट्रायंगल लगेगा आपका डीईसी, डीईसी ट्रायंगल में एंगल 1 + 2 + 20 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम, एंगल 1 इज 50, यहां से एंगल 2 की आपके वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। एंगल 2 इज बीडीसी, बीडीसी और बीएसी दोनों के आर्क सेम है, तो जिसकी वजह से बीएसी भी कितना हो जाएगा, बीडीसी के इक्वल, दैट इज 110। So angle BAC is equal to angle BDC is equal to 110. Why? Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. Clear everyone? Note करके done in the chat box.
ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने अभी देखा, आई वाज ऑन म्यूट, सॉरी। अच्छा फिगर में बता रहा कैसे बनाई थी मैंने। पहले पीवी क्यू मैंने रे बनाई थी और एक बनाया था एबीडी, जिसमें फिर मैंने एसी और क्यूसी को ज्वाइन करा, डीसी को ज्वाइन करा और पीसी को ज्वाइन करा था। मुझे क्वेश्चन में दिखाना है कि एंगल एसीबी किसके इक्वल है, क्यूसीबी के इक्वल है। एसीबी क्यूसीबी के इक्वल है, हमें दिखाना है, दिखाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट वाले सर्कल में अगर मैं एपी आर्क पकड़ लूं, एपी आर्क से सर्कल पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 1 और एक एंगल 2 बन रहे हैं। इस एपी आर्क से एंगल बन रहा है एपीबी और इधर बन रहा है एपीसी बन रहा है लेफ्ट वाले सर्कल में। So I can say that angle, इसको 1 2 लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। राइट वाले सर्कल में अगर हम देखें तो डी क्यू आर्क से एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन, एंगल्स इन दी सेम आर्क बिकॉज़ DBQ और DCQ दोनों की आर्क DQ का है सेम है, तो सेम मार्क से एंगल बन रहे हैं तो आपस में ये भी इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कौन से एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 VOA, vertically opposite angles। Now angle 1 is equal to angle 3 और 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 4 आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए हैं। ठीक है, बट इसके ऊपर 1 किसके इक्वल है? तो इसका मतलब 2 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको मार्क कर लेते हैं 1, इसको 2, इसको क्या करेंगे 3। सिंपल है, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिल जाएगा हमें कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। बी गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या करा? लेफ्ट वाले सर्कल में एंगल 1 और 2 इक्वल थे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। राइट वाले सर्कल में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल थे। क्यों इक्वल थे दोनों? क्यों इक्वल थे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, क्योंकि आर्क सेम थी, डीक्यू से बन रहे हैं दोनों के दोनों। ऑल्सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो मिलेगा 2 4 के इक्वल है। क्लियर है? यदि समझ आ रहा है आपको कुछ समझ आ रहा है? दृष्टि वर्मानी, हृदय, हरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या बोल रहे हैं? सर्कल्स आर ड्रॉन। अच्छा नोट कर लो भाई, पहले वाले से नोट नहीं करा। जी फिगर नहीं, इस वाले की फिगर बनी होगी जो ये वाला है। अब 10 जो है उसकी फिगर गिवन नहीं है तो हमें बनानी होगी उसके लिए, 10th के लिए। हो गया भव्या? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है सर्कल्स वर ड्रॉन taking two sides of the triangle as diameter, then prove that the point of intersection of these circles lie on the third line। ये आपको क्या बोल रहा है? अगर ट्रायंगल की दो साइड्स को डायमीटर लेकर अगर हम सर्कल बना रहे हैं इसको डायमीटर लेके, ये ना ढंग से बन नहीं पाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक दो सर्कल्स बनाने दें, फिर उनके डायमीटर लेते हैं।
ये डायमीटर, इधर डायमीटर, और ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, थोड़ा सा कर्व आ गया बट ठीक है, रेफरेंस बनाना हमने। एबीसी आपके पास, एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है, एबी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, एसी को डायमीटर लेके सर्कल बनाया, जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो ये आपको क्या कर रहा है, ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल से कहां लाई कर रहा है, ऑन दी थर्ड लाइन आपका लाई कर रहा है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप, प्रूफ करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे इसको एम मार्क कर लो। अब लेफ्ट वाले सर्कल में एबी क्या है, डायमीटर है, अगर एबी डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कहां से, हाँ कैसे, कितना होगा ये, 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल, सो एंगल AMB दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये, एंगल इन सेमी सर्कल, क्यों है, बिकॉज एबी क्या है, डायमीटर है, तो ये एंगल AMB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे AC क्या है, डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल AMC 90 डिग्री, क्यों हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। बट आपको क्या प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा कहां लाई करता है, वो आपका लाई करता है थर्ड साइड पे लाई करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कहां लाई करेगा, थर्ड साइड पे लाई करेगा। कैसे लाई करेगा, कैसे दिखाएं, तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला एंगल 90 है, एंगल 90 है, दोनों एंगल्स को प्लस कर दो, एंगल AMC प्लस AMB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 से कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और कोई भी दो एंगल अगर क्या बना है आपका 180 डिग्री सम बना रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, which implies BMC is a line। अब BMC लाइन है जिसका मतलब क्या हो गया, M lies on BC। और यही आपको शो करना था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां लाई करता है, थर्ड साइड पे लाई करता है। क्लियर, नोट करो, फिर दोबारा से करें इसको। यही तो दिखाना था आपको कि एम लाइन, एम जो है वो आपका थर्ड साइड पर लाई करता है बीसी पे। तो उसने तो करा, देखो एबी डायमीटर था तो AMB जो 90 डिग्री हो जाएगा, BC डायमीटर है तो AMC 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों को प्लस करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना ये, तो BMC क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि M जो है वो कहां लाई कर रहा है, BC पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो M क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कहां लाई कर रहा है, थर्ड साइड जो है वो क्या है, BC पे लाई कर रहा है वो। नेक्स्ट, अभी कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब फिगर नहीं है इसके अंदर, आपको बोल रहा है ABC एंड DBC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेनस AC, ABC एंड ADC। AC AB 90 डिग्री है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो उस केस में क्या होगा, AC जो होगा मेरा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। अगर मैं इससे सर्कल बनाऊंगा तो AC क्या हो जाएगा मेरा, डायमीटर आ जाएगा, दोनों से पास कर रहा होगा। So AC will be diameter। आपको क्वेश्चन में शो क्या करना है कि एंगल CAD CBD के इक्वल है। आपको शो करना है एंगल CAD CBD के इक्वल है। कहां चला गया CAD, ये वाला एंगल किसके दिखाना है, CBD के इक्वल दिखाना है। ऑब्वियसली यस, CAD और CBD दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, आर्क सेम है दोनों की।
क्योंकि सी बी डी की आर का है सी डी और सी ए डी की आर कौन सी है सी डी। So we can say that angle CBD is equal to angle CAD। क्यों हो जाएगा ये angles in the same segment of circle। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि दो एंगल 90 थे जिससे आपने ये कंक्लूड करा। अगर एक कंक्लूड ना होता तो सर्कल ना बनता, सर्कल ना बनता तो एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं मिलते आपको। नोट करो। इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ए बी सी 90 है, ए बी सी 90 और हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो इसका मतलब एसी डायमीटर है, सी एडी सी के लिए अगर ये 90 है तो एसी क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो मैंने सर सर्कल बनाया और ये दोनों जो एंगल है सीएडी और सीबीडी ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये आपके एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट साइक्लिक। अब साइक्लिक क्या होता है? व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसमें ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री रहता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है एंगल A plus C will be 180 degree, एंगल A plus B will be 180 degree। ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे लाई करेंगे, जिसके चारों पॉइंट्स कहां लाई करेंगे? सर्कल पे लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्लस उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। पुअर मेरे को देखो बहुत स्मार्ट लग रहा हूं, नोट करना है। मेरे को क्या देख रहे हो? नोट करो। देखते रहता है, बोर्ड पे भी देखा कर, नोट करते रहकर साथ साथ। पूजित समझ आ रहा है? पूजित किशिका, हृदय, हरनीत, दृष्टि वर्मानी, भव्य, रजत। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? A quadrilateral whose all the sides, all the four sides lie on the circle, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखता हूं कोई टेस्ट होता तो आपका ऐप पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 12, द साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है और उसको रेक्टेंगल दिखाना है। ABCD is a parallelogram given है, शो क्या करना है? ABCD रेक्टेंगल है, तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का बनता है, उसका एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B किसके इक्वल होगा? D के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब करें कैसे? और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो काम नहीं आएगा, बट साइक्लिक की प्रॉपर्टी काम आएगी। क्या काम आएगी कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
क्यों हो जाएगा? बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक ही बात है उसकी भी दोनों। तो a प्लस की आ जाएगा 180, बट a और c आपस में क्या है? इक्वल है। ये हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जिससे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे एंगल a आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब एक एंगल 90 है तो सारे क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। क्यों? अगर ये 90 90 फिर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। ऑल्सो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? सम ऑफ एडजेसेंट angles of a parallelogram is 180। अगर एक 90 है तो b भी कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। नोट करिए इसको।